हाय दोस्तों, आज हम सीखते हैं मैथ का जादू। जब कोई जादूगर कोई जादुई चीज दिखाता है या कोई जादू दिखाता है तो उसके पीछे कोई ट्रिक्स होती है। आज हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, घनमूल निकालना सीखेंगे एक जादुई ट्रिक की मदद से। तो इस जादुई ट्रिक को हम जानते हैं आज की क्लास में। तो इस जादू की ट्रिक को सीखने के लिए हमारे परीक्षा गांव चैनल पर लास्ट तक बने रहिए तथा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। अब हमारे सामने एक नंबर है 42,875। इसका क्यूब रूट निकालना है या इसका घनमूल निकालना है। एक तरीका जो है हमारा वो है, हम इसको एक लाइन खींचते हैं और फिर कोई संख्या जो जिस संख्या से डिवाइड होती है उस संख्या से डिवाइड करते जाते हैं। जैसे ये नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है और फिर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर हम लिखते हैं 42,875 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर 3 का एक जोड़ा बनाते हैं और उसके इक्वल में लिखते हैं 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। इतना लंबा प्रोसेस होता है एक संख्या का घनमूल निकालना, लेकिन हम ये 60 ट्रिक से एकदम से तुरंत इसका घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 42,875 का घनमूल 35 होगा। एक नंबर है जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है या घनमूल निकालना है, तो हम कैसे कुछ ही सेकंड में इसका क्यूब रूट या घनमूल निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम पेपर देने जाएंगे और इतना बड़ा नंबर होगा तो हमें कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट मिलेंगे जिससे इनका उत्तर देना होगा। क्योंकि हम ज़्यादा समय एक प्रश्न में वेस्ट करते हैं तो हमारा बहुत सारा प्रश्न छूट जाता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके इकाई का अंक देखना होगा। अब हमने एक तालिका तैयार की है कि अगर कोई नंबर दिया है और उसका क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर इसका इकाई का अंक देख लो। अगर इकाई के अंक में 1, 4, 5, 6, 9 मिलता है तो इसका क्या होगा, इसके जो क्यूब रूट निकलेगा या घनमूल निकलेगा, इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ 1 है तो यहाँ सीधे 1 रख दो, यहाँ 4 है तो यहाँ सीधे 4 रख दो, यहाँ 5 है तो यहाँ सीधे 5 रख दो, यहाँ 6 है तो यहाँ सीधे 6 रख दो, यहाँ 9 है तो यहाँ सीधे 9 रख दो। अगर दिए गए नंबर के इकाई के अंक में 2 है, 8 है, 3 है, 7 है, तब उसके क्यूब रूट या घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा। अगर यहाँ 2 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक 8 होगा। अगर यहाँ 3 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक 7 होगा। और उसका ही उल्टा, अगर यहाँ 8 मिलता है तो इसके इकाई का अंक 2 होगा। और अगर यहाँ 7 मिलता है तो इसके क्यूब रूट के इकाई का अंक 3 होगा। तो हम देखते हैं इस नंबर में इकाई का अंक क्या है। सबसे पहला स्टेप, तो सबसे पहले स्टेप में हमें इकाई के अंक में क्या मिला देखते हैं। इस नंबर के इकाई का अंक 7 है, तो हम इसका घनमूल जब निकालेंगे तो इकाई के अंक में कौन सा नंबर रखेंगे, तो 7 है तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे। कौन सा नंबर रखेंगे, 3 रखेंगे। अब क्या दूसरा स्टेप करना है, हमें इधर से 3 अंकों को छोड़ देना है। इनसे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास बचा 35। अब यहाँ देखना है कि किस नंबर का क्यूब जो है 35 से कम है, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको मन में करने के लिए इसको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को आपको याद करना होगा। तो 1 का क्यूब हम देखते हैं 1 है, 2 का क्यूब देखते हैं 8 है, 3 का क्यूब देखते हैं 27 है जो 35 से कम है, और 4 का देखते हैं 64 है जो 35 से ज़्यादा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। 3 नंबर का क्यूब जो है 27 है जो 35 से कम है, तो यहाँ हम कौन सा नंबर ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो 2 स्टेप फॉलो करने के बाद इसका जो क्यूब रूट निकल के आ गया 33। तो अब हम चलते हैं इस नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। और हमने कहा कि जब कोई नंबर दिया गया हो और उसके इकाई का अंक 5 हो तो उसके जो घनमूल में या क्यूब रूट में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर यहाँ 5 है तो यहाँ हम सीधे 5 लिख देंगे। ठीक है। अब क्या दूसरा स्टेप क्या है, इन 3 नंबरों से कोई मतलब ना रखो। अब यहाँ 13 है। अब देखते हैं इस नंबर में किसका क्यूब या किसका घन
13 से कम है तो एक का घन 1 है, बहुत कम है। 2 का घन 8 है और 3 का घन 27 है, जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 2 को लेंगे, क्योंकि 2 का जो घन है वो 8 है जो 13 से कम है, तो यहाँ हम सीधे 2 रख देंगे और यही इस नंबर का क्यूब रूट या घनमूल निकल के आ गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में, देखते हैं। ये नंबर हैं और हमने कहा जबकि किसी नंबर के इकाई में 6 हो तो उसके क्यूब रूट में या घनमूल में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ से आप देख सकते हो, तो 6 का सीधे 6 लिया। अब 3 नंबर हमने यहाँ से छोड़ दिया। अब हमारे सामने है 46। अब देखते हैं 46 इसमें से किस नंबर का क्यूब जो 46 से कम है। तो देखते हैं 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 4 का क्यूब इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ ले लेंगे 3 का क्यूब 27 है जो कि इस नंबर से कम है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 और यही इसका क्यूब रूट या घनमूल निकल के आ गया। इसमें देखते हैं जब इसके इकाई का अंक 8 हो तब हमने कहा था कि जो उसका घनमूल या क्यूब रूट निकल के आएगा उसके भी इकाई का अंक 2 होगा। ठीक है, अब 2 होगा, 2 हमें मिल गया। अब इन 3 नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे सामने बचा 74। अब इस नंबर में देखते हैं 74 यानी 74 किस नंबर के, किस संख्या के घन से कम है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, 1 का देखते हैं, 2 का देखते हैं, बहुत कम है, 3 का बहुत कम है, 4 का देखते हैं 64 है, 5 का 125 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 4 का 64 है, तो यहाँ हम सीधे 4 रख देंगे और यही इसका घनमूल निकल के आ गया। अब हम देखते हैं ये नंबर लेते हैं, इसके इकाई का अंक क्या देखते हैं 3 है, और जब इसके इकाई का अंक 3 होता है तब जो इसका घनमूल निकल के आता है तो इसका घनमूल की इकाई का अंक 7 होता है, जैसा कि यहाँ हमने बताया है। तो 7 लिख दिया हमने। अब दूसरा स्टेप करना है कि ये नंबरों से कोई मतलब नहीं, बचा हमारे सामने 185 बचा। अब हम इसमें ढूंढते हैं किस संख्या का घन जो है 185 से कम है। तो इसमें हम ढूंढते हैं, इसमें 1 का बहुत कम है, 2 का कम बहुत कम है, 3 का भी बहुत कम है, 4 का भी बहुत कम है, 5 का देखते हैं बहुत कम है, 5 का कम है, इससे 185 का से कम है, 6 का ज़्यादा हो जा रहा है, 6 का क्यूब देखेंगे या घन देखेंगे तो 216 है, तो इसलिए हमें यहाँ 5 ले लेंगे। तो यही इसका क्यूब रूट या घनमूल निकल के आ गया। अब आपके सामने संख्या है ये वाली और इसके इकाई का अंक 5 है, तो जब 5 इसके इकाई का अंक है तो इसके घनमूल के इकाई का अंक भी 5 होगा। जस्ट अब ये 3 नंबर हमने छोड़ दिया, ये बचा हमारे सामने 421। अब 421 यहाँ ढूंढना है किस संख्या के घन से ये 421 कम है। तो हम यहाँ देखते हैं 7 का जो क्यूब है वो 343 है, तो 343 जो है इसका घन है वो 421 से कम है, और 8 का लेंगे तो ये 512 है जो ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7 और इसका घनमूल निकल के आ गया 75, यानी इस संख्या का घनमूल तुरंत निकल के आ गया 75। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 8 है और जब दी गई संख्या के इकाई का अंक 8 होता है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होता है, यहाँ से ढूंढो क्या होता है, 2 होता है। 2 अगर हो तो उसका 8 होता है, अगर 8 हो तो उसका 2 होता है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब दूसरे स्टेप में इन नंबरों से कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास बचा 551, तो 551 देख लेते हैं इनमें से किस संख्या के घन से ये कम है। तो 8 का जो घन है 512 है और ये है 551, और 9 का घन 729 जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो कम वाला ले लेंगे ना, वही किसका 8 ले लेंगे, तो ये 82 इसका घन निकल के आ गया। अब इसका तो 82 इसका घनमूल निकल के आ गया। अब इसका घनमूल निकाल के देखते हैं, इसके इकाई का अंक 9 हो और जब इसके इकाई का अंक 9 है तो जो उसका घनमूल होता है उसके भी इकाई का अंक 9 ही होता है।
और अब दूसरा स्टेप में अब सीख गए हैं कि 3 अंक छोड़ो, हटाओ, उसने उनसे कोई मतलब नहीं। अब बचा हमारे सामने 970, 9 तो यार क्या कर रहे हैं। तो अब हम इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर के इकाई का अंक 9 है और जब हमने बताया था कि इकाई के अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो तो उसके घनमूल के इकाई के अंक में कोई परिवर्तन न होगा, जस का जस उतार दो, 9 का 9 ले लो। अब दूसरा स्टेप क्या करो, इन 3 संख्या को छोड़ो। 970 है, अब यहाँ पे 970 है तो 970 को यहाँ पर देखो कि किस संख्या के घन से ये बड़ा है, यानी इससे छोटा कौन सी संख्या है इन नंबरों में। तो हम देखते हैं 9 का जो घन है वो 729 है, जो 970 से छोटा है, जबकि 10 का जो घनमूल है वो घन है वो 1000 है, जो कि इससे बड़ा है। तो यहाँ हम 9 ले लेते हैं और इसका हमें क्यूब रूट या घनमूल निकल के आ गया 99। तो आज की ट्रिक्स इतनी है। अब आप 1-2 बार नज़र मारोगे इस तालिका पर और इस तालिका पर, अगर मन में याद हो जाएगी तो आप कुछ ही सेकंड में ऐसे दिए गए प्रश्नों का घनमूल निकाल के आप रख सकते हो। तो आज के लिए इतना है।